अब समय नहीं है। युवराज आपको क्या हुआ? युवराज जल्दी उठिए। युवराज आप जल्दी उठिए। युवराज उठिए। युवराज आपको क्या हुआ? युवराज युवराज जल्दी उठिए कृपया। आपको क्या हुआ युवराज? जल्दी जल्दी जल्दी, युवराज जाग गया है। जल्दी से युवराज को उठाओ। तियान्युआन पवित्र भूमि। डाकांग विश्व 3 शीर्ष पवित्र भूमियों में से एक। और मैं तियान्युआन पवित्र भूमि का वर्तमान प्रमुख हूं। चेन तियानलिन का दूसरा पुत्र। रेन तियान्युआन पवित्र भूमि। मैं कालांतरित हो गया हूं। युवराज कृपया प्रतिभा परीक्षण में भाग लें। यह एक अमर मार्शल दुनिया है। उन्हें पता नहीं चलने देना मैं कालांतरित हुआ। कोई बात नहीं, पहले कोशिश करके देखते हैं। समझ गया युवराज। कौन सी प्रतिभा जागेगी? यह यह कहानी मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। बिल्कुल कमजोर से महान बनने की कहानी है। आओ, मैं पूरी तरह तैयार हूं। तुम लोग मजाक उड़ाओ। युवराज तुम हिम्मत मत हारो। हमारा तियान्युआन पवित्र भूमि विशाल परिवार और व्यवसाय है। निश्चित रूप से है तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ें सुधारने का तरीका। जब स्वर्ग का नियम हमारे युवराज की रक्षा नहीं करता तो हम इस स्वर्ग के विरुद्ध जाएंगे। अब सब लोग यहां से जा सकते हैं। जल्दी से युवराज की मदद करो। आध्यात्मिक जड़ों को उन्नत करने वाली वस्तु ढूंढो। एक निकम्मे का उदय होगा। जो जाना चाहे वह जाए। मैं तो बस खाओ पियो, मौज मस्ती करो, आराम से जिंदगी जियो। बधाई हो होस्ट। अजय उत्थान प्रणाली सफलतापूर्वक बंध गई है। क्या आप नौसिखिया कार्य प्राप्त करना चाहते हैं? नौसिखिया कार्य पूरा करें और समृद्ध पुरस्कार प्राप्त करें। नहीं लूंगा। क्या मालिक एक बेकार बनकर रहना चाहता है? दूसरे तुम्हें नीचा दिखाएं और रौंदें। पूरी जिंदगी कायर बनकर जिए। सिस्टम तो मुझे तुमसे कहना पड़ेगा। इंसान एक जीवन जीता है। क्या जरूरी है कि क्या तुम दूसरों की नजरों की परवाह करते हो? मैं तो बस खुश और आजाद रहता हूं। बस इतना ही काफी है ना? भगवान के लिए मैं तुमसे विनती करता हूं। तो तुम बताओ तुम्हारी क्या खूबियां हैं? यह सिस्टम काम पूरा करता है। बड़ा इनाम तुरंत मिलेगा। गुरु विद्या, धन, दिव्य अस्त्र, सब कुछ मौजूद है। मेजबान को अजय बना देगा। हास्यास्पद मेरे वर्तमान बड़े चाचा। वह पहला कौशल निर्माता है। बस कुछ रेखाएं। यही संसार है। सबसे शक्तिशाली कौशल। मेरी बड़ी बहन का व्यापार संघ पूरे दाचांग में फैला हुआ है। देश जितना धनी। मेरा चचेरा भाई 14 साल का है। पूरे इलाके में मशहूर हैं। शस्त्र निर्माण के महारथी। तुम कहते हो मैं तुम्हें किस काम का रखूं? नहीं तो तुम खुद ही इन बेड़ियों को खोल लो। तुम। मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब हो गया। चेतावनी, सिस्टम में डेटा त्रुटि आई है। स्वचालित उन्नयन जारी है। सिस्टम स्वचालित उन्नयन सफल रहा। साइन इन मॉड्यूल बाइंड हो गया है। नई सुविधा अनलॉक हो गई है। दिव्य साइन इन। किसी कार्य को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन एक बार साइन इन कर सकते हैं। क्या सच में? तो बधाई हो तुम्हें। कृपया बताएं होस्ट, क्या आप साइन इन करना चाहते हैं? साइन इन सफल रहा। होस्ट को बधाई प्राप्त हुआ। दिव्य श्रेणी का पवित्र अस्त्र, देवताओं का वध करने वाली तलवार। कौन है? पिताजी, आप यहां कैसे आ गए? मोर बेटा, तुम बचपन से ही बहुत अभिमानी रहे हो। इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। अगर तुम्हारी प्रतिभा की वजह से तुमने अपनी जान ले ली तो कृपया ऐसा कभी मत करना।
आध्यात्मिक जड़ों का मामला है। पिताजी, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए। असल में पिताजी, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि खराब आध्यात्मिक जड़ भी अच्छी है। इससे मुझे आराम करने का मौका मिलेगा। जीवन का आनंद ले रहे हो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? यह तो बहुत अच्छा है। पिताजी, तुम्हारे लिए एक अंगरक्षक ढूंढा है। इस तरह अब से जब भी तुम बाहर जाओगे फिर कभी चिंता नहीं करनी होगी कोई पीछे से मार रहा है। यह लड़की, उसका नाम ये किंगचेन है। उसकी उम्र कम मत समझना, लेकिन वह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की पवित्र महिला है। उसमें मार्शल मास्टर की शक्ति है। वह बहुत सुंदर है। पिताजी, तियांजियान संप्रदाय हमारे अधीन है, लेकिन आपने उनकी पवित्र युवती को मेरी रक्षक बनवा दिया। यह थोड़ा अनुचित है ना? इसकी चिंता मत करो। वह वैसे भी मुआर है। तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। घर पर अच्छे से आराम करो। दाहुआन में जरूरी काम है। पिता, पहले चलता हूं। भैया, भैया, यह देवताओं का वध करने वाली तलवार का डिब्बा है। इसका मतलब है यहां तक कि देवता भी तुम्हारी तलवार से काटे जा सकते हैं। इस म्यान में 12 दिव्य हथियार हैं जिन्हें मन से नियंत्रित किया जा सकता है। यह तलवार का म्यान मैंने खुद तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह एक संयोग ही है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जियान साहब सिस्टम को निशाना बना रहे हैं। इसे देवताओं का वध करने वाली तलवार का बक्सा कहना एक बात है, लेकिन इसमें 12 दिव्य हथियार भी हैं। इससे सिस्टम की प्रतिष्ठा कहां रह जाएगी? भैया, मैं पहले जा रहा हूं। तुम लोग जारी रखो। अगर तुम चाहो तो यह भी असंभव नहीं है। आगे चलकर तुम अच्छा व्यवहार करो, शायद मैं खुश हो जाऊं और इसे तुम्हें इनाम दे दूं। सच में। विशेष जोर देना। इस प्रणाली के पुरस्कार विभिन्न जादुई हथियार और सामान, मेजबान सभी स्तर, अंतर और आभा खपत की उपेक्षा करें। स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। याद में वह ऊंचे स्थान पर विराजमान होनी चाहिए थी। दूर से देखी जाने वाली एक शीतल सुंदरी, संप्रदाय की शताब्दी की प्रथम महिला प्रतिभा, आज वह एक तरफ घुटने टेके बैठी है, मेरे लिए अत्यंत गंभीरता और सूक्ष्मता से कंधे और पीठ की मालिश कर रही है। मुझे गोद लिया। पिता, तुम यहाँ कैसे आ गए? दाकांग के शीर्ष ताबीज निर्माता ली शुआन, वे बुजुर्ग यहाँ कैसे प्रकट हुए? चेन मू और ली शुआन, ऐसा खास रिश्ता भी था। अचानक लगता है प्रतिभा पूरी तरह से ताकतवर पृष्ठभूमि के सामने ऐसा लगता है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारी प्रतिभा जागृत हुई है? हाल ही में मैंने कुछ नए ताबीज बनाए हैं, खास तौर पर तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हें देने के लिए। ये कुछ जादुई कागज बहुत शक्तिशाली हैं, खासकर यह स्वर्गीय अग्नि कागज तो है 9वें दर्जे का दिव्य कागज। यहां तक कि एक मार्शल संत भी इसका एक वार झेल ले तो हल्के में आधी जान जा सकती है, गंभीर मामले में वही मृत्यु हो जाती। 9वीं श्रेणी का दिव्य ताबीज। यहां तक कि एक देश का राजा स्पष्ट मूल्य चुकाकर भी जिस महान व्यक्ति को नहीं बुला सकता, वह चेन मू की सुरक्षा के लिए स्वयं दिव्य ताबीज बनाने लगा। तुमने सामान मेरे घर तक पहुंचा दिया। धन्यवाद पिताजी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरे पास पर्याप्त जगह है कीमती सामान रखने के लिए,
इस सिस्टम ने तुम्हारे लिए अनलिमिटेड बैकपैक एक्सेस खोल दिया है। दूर हो जाओ तुम्हारी शादी का मामला, क्या अब इस पर विचार नहीं करना चाहिए? चाहे तुम्हें किसी भी कुल की कन्या पसंद हो, राजकुमारी, बेझिझक कहो, चाहे जबरदस्ती ही क्यों न लाना पड़े। गोद लेने वाले पिता फिर भी तुम्हारे लिए ले आऊंगा। मैंने सुना है तियांजियान संप्रदाय में एक नई पवित्र कन्या है। ऐसा लगता है कि वह फीनिक्स रक्त वंश की है। यह तो बिल्कुल सही है, मेरे बेटे ली शुआनयुआन की पत्नी बनने के लिए। पिता, यह महानुभाव, यह स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की पवित्र महिला है। वह कोई और नहीं, ये किंगचेंग है। ऐसा लगता है तुम्हारे पिता और मेरे विचार एक समान हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम तीनों की दुनिया में जब भी समय मिले उसे मस्ती के बास के जंगल में घुमाने ले जाना। लगता है शादी के लिए दबा न सिर्फ देशों की सीमाओं को नहीं मानता, बल्कि विमानों को भी नहीं मानता। सिस्टम में डेटा त्रुटि हो गई है। स्वचालित उन्नयन का प्रयास किया जा रहा है। उन्नयन सफल रहा। मैं आ गया। श्वसन और कल्याण मॉड्यूल बाइंड हो गया है। नई कार्य क्षमता अनलॉक हो गई है। अब मेजबान सिर्फ सांस लेकर भी अपनी कल्याण शक्ति बढ़ा सकते हैं। यह एक सफल सफलता है। कैसे तोड़ा? इस दुनिया में है सोते समय अभ्यास करने का तरीका। तियानुआन पवित्र भूमि में पहले ऐसा ही मामला हुआ था। बाहर से साधारण प्रतिभा जागी, लेकिन असल में एक और प्रतिभा भी जाग गई, शेष प्रतिभा। ऐसा तो नहीं है युवराज भी उसके समान है, दोहरी प्रतिभा के धनी है क्या? युवराज की प्रतिभा स्वर्गिक श्रेणी से भी ऊपर है। हम पूर्वी स्वामी चेंजुएशन के आदेश पर युवराज को उपहार भेंट करने आए हैं। चेंजुएशन युवराज की बड़ी बहन। पूरे दाकांग प्रदेश में अधिकांश धन और आध्यात्मिक पत्थर उसी एक के हाथ में हैं। यहां तक कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय भी उसका कर्जदार है। युवराज युवराज साहब अभी विश्राम कर रहे हैं। उनके जागने की प्रतीक्षा करें, मैं उन्हें वास्तविकता से अवगत करा दूंगा। जी, क्योंकि आपके पास स्पेस रिंग है, तो फिर सामान क्यों नहीं उसी के अंदर रखते हैं? माफ कीजिएगा, वास्तव में और नहीं समा सकता। तो हम पहले चलते हैं। यह तो है असंख्य दुर्लभ आध्यात्मिक पत्थर, दिव्य अस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य उपकरण, बालों की तरह असंख्य। कारण बस इतना ही, बस भर गया है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। सिस्टम स्कैन चल रहा है। पवित्र दैवीय अस्त्र जिंगहों, पवित्र कवच होलोंग स्केल आर्मर, पवित्र रक्षक हृदय दर्पण। सिस्टम अपग्रेड का प्रयास चल रहा है। अपग्रेड सफल रहा। अनलिमिटेड चेकिंग मॉड्यूल बाइंड हो गया है। कार्यक्षमता अपडेट हो गई है। अनलिमिटेड दिव्य चेकिंग चेकिंग सफल रहा। बधाई हो होस्ट, आपको एक पवित्र दिव्य हथियार मिला है। तियान युआन तलवार, दिव्य फीनिक्स पंख वस्त्र, अटूट स्वर्ण घंटा कवच, एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक खनिज खजाना नक्शा, जीवन काल में 100 वर्ष की वृद्धि, श्रेष्ठ आध्यात्मिक पत्थर जोड़ो 9 9 9 9 9 9 9। होस्ट तुम जाग गए।
आपको बधाई हो, आपने प्राप्त किया आयु में 300 साल की वृद्धि। शेष स्तर की फुर्ती हल्की जैसे अबाबी। शेष स्तर का सदियों पुराना मदिरा भंडार 10 और जोड़े। तुम चाटू कुत्ता कैसे बन गए? मैं इस चाल में नहीं आता। होस्ट मुझसे नाराज मत होना। होस्ट के आराम के दौरान यह सिस्टम पहले ही लक्षित सुधार पूरा कर चुका है। साइन इन मॉड्यूल का डेटा अपडेट हो गया है। होस्ट असीमित साइन इन कर सकता है और भारी इनाम पा सकता है। गुणवत्ता यादृच्छिक है। सब सिस्टम की मर्जी है। जब मैं सो रहा था अपनी मनमानी की, चुपके से मेरी तरफ से साइन इन कर दिया। नाम चेन, प्रतिभाशाली आध्यात्मिक जड़, पीले स्तर की निचली श्रेणी की मिश्रित आध्यात्मिक जड़, जीवन काल 97,800 वर्ष, स्तर उन्नति सफल होने की बधाई। 10 गुना लाभ मॉड्यूल बाइंड हो गया है। होस्ट को उपहार देने की आवश्यकता है। धन या संबंधित कार्यों का भुगतान करें। सिस्टम 10 गुना लाभ वापस करेगा। उदाहरण के लिए एक आध्यात्मिक पत्थर दें, 10 वापस मिलेंगे। क्योंकि यह अपग्रेड कर सकता है, क्यों न पहले इसे अपग्रेड कर लें। भावनाओं का प्रबंधन, बड़े सुलेख मॉड्यूल को बाइंड किया गया है। नई सुविधा अनलॉक हो गई है। महान चित्रकार, होस्ट को बधाई हो। शेष स्तर के लेखन उपकरण, सुलेख और चित्रकारी। यह तो एक अच्छा मनोरंजन है। युवराज, आपका स्वाद तो बहुत उत्तम है। यह है, क्या आप सुलेख लिखने जा रहे हैं? यह है, यह स्वर्गीय स्रोत वाला ब्रश है। यह कागज, यह अमूल्य हिमत्वचा कागज है। कहा जाता है स्पर्श ऐसा है जैसे किसी युवती की त्वचा। यह सर्वोत्तम कागज है। अनेक महान साहित्यकार इसके प्रशंसक रहे हैं। बस दुख इस बात का है, इसकी कीमत तो है, पर बाजार में उपलब्ध नहीं। सचमुच ऐसा ही है। मैं तुम्हारे लिए स्याही पीसूंगा। दस कदम में एक आदमी मारो, 1000 मील तक कोई निशान न छोड़ो। काम खत्म होते ही कपड़े झाड़कर चले जाओ। अपनी पहचान और उपलब्धियों को गहराई से छुपाओ। युवराज, मैंने सच में नहीं सोचा था आप में इतनी प्रतिभा है। यह मैंने नहीं जाना था। एक जीवन में 3000 मील की लड़ाई लड़ी। एक तलवार ने 10 लाख सेना को रोका। अपने शरीर के टुकड़े होने से भी नहीं डरता। इस दुनिया में अपनी ईमानदारी छोड़ जाना चाहता हूं। जीवन के आनंद को पूरी तरह से मनाओ। सुनहरे प्याले को चांद के सामने खाली मत छोड़ो। मुझे प्रतिभा के साथ जन्म दिया गया है, इसका उपयोग जरूर होगा। सोने के हजारों सिक्के खर्च कर दो। अरे फिर आओ। शांत घाटी। कैसे? तुम गए हो? गया हूं। पूरा शरीर आराम से हो जाएगा, मानो आकाश और पृथ्वी के सभी प्राणियों के साथ एक हो गया हूं। अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। युवराज, मेरे साथ आओ। देवी, पैर धोना। मेरी बधाई हो धारक। 10 चाटुकार कार्ड एक क्लिक में। कविताओं का संग्रह, दिव्य शेफ की उपाधि, 10 लाख उत्तम आध्यात्मिक पत्थर, स्वर्गीय श्रेणी उत्तम बिजली आध्यात्मिक जड़,
स्वर्गीय श्रेणी अग्नि आध्यात्मिक जड़, स्वर्गीय जल आत्मा मूल, स्वर्गीय पृथ्वी आत्मा मूल। क्या तुम्हें लगता है कि युवराज आ जाएंगे? ऐसा लगता है। शेष प्रतिभा का जागरण, असफलता की बात तो युवराज के मन में एक गहरा साया छोड़ गई है। आज तो शायद वह फिर नहीं लौटेगा। बुरी खबर है, युवराज को मुसीबत में डाल दिया गया है। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के पवित्र पुत्र लिउ जियांगनान आ गया है। वह हमेशा से पवित्र कन्या ये किंगचेन से प्रेम करता रहा है। उन दोनों के बीच सगाई भी तय है। युवराज से दुश्मनी रखना, मेरे साथ दुश्मनी मोल लेना है। हम दोनों में से एक ही जीवित रहेगा। यह नौसिखिया कहां से आ गया? युवराज की महिला को पाने की सोच रहा है। क्या तुम इस लायक हो? दोस्तों, गलत मत समझो। मैं सगाई का पत्र वापस करने आया हूं। यह पुस्तक मेरे कुल के बुजुर्गों द्वारा और ये कुल के बुजुर्गों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। कृपया सभी इसे देखें। मैं युवराज से मिलना चाहता हूं। तुम्हें यह गोली खानी होगी। यह हृदय राक्षस की गोली है। यदि तुमने युवराज के प्रति आधी दुश्मनी पैदा हो जाएगी तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। सारी नसें खराब हो जाएंगी। कोई समस्या नहीं है, मैं खाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। यहां तक कि वो शेंग भी आ गया है। मैं सिर्फ एक प्रशिक्षु योद्धा हूं। मैं किस लायक हूं? रुको, वह व्यक्ति स्वर्ग है। आखिर समझ आया कि हर कोई क्यों चाहता है स्वर्गीय मंदिर में शामिल होना। भागो, नहीं तो मर जाओगे। क्या तुमने सुना है? ये किंगचेन का मंगेतर, वे हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। युवराज, ये किंगचेन का मंगेतर। यह नाटक वाकई बहुत परिचित है। सोचते हैं मेरे पास क्षमता नहीं है। नायक बनकर सुंदरी को बचाना चाहते हैं। स्वर्गीय श्रेणी की उत्तम थंडर स्पिरिट रूप उपयोग की पुष्टि करें। इसके साथ विरोधी को डराने के लिए काफी होना चाहिए। स्वर्गीय श्रेणी की श्रेष्ठ थंडर स्पिरिट रूट बंधन सफलता। क्या यही स्वर्गीय श्रेणी की श्रेष्ठ स्पिरिट रूट है? तियानुआन पवित्र भूमि बहुत भयानक है। मुझे जल्द से जल्द ये किंगचेन के साथ उस औरत से संबंध तोड़ना होगा। रुको, स्वर्गीय श्रेणी की श्रेष्ठ वज्र आत्मा असंख्य, तुम इसे कचरा प्रतिभा कहते हो। युवराज, कृपया मेरे प्राण बख्श दें। युवराज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हारा दुश्मन बनूं। युवराज, मैं आया हूं केवल ये चिंगचेन के साथ अपनी सगाई तोड़ने के लिए। युवराज, मेरा और ये चिंगचेन का कोई रिश्ता नहीं है। अस्पष्ट रिश्ता। हम रोज पर 1 मीटर से अधिक की दूरी रखते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद युवराज। तो अब जब सगाई का अनुबंध वापस मिल गया है, मैं पहले हटता हूं। सिस्टम अपग्रेड सफल रहा। मास्टरी समझ मोड बाइंड हो गया है। होस्ट की समझने की क्षमता दुनिया के शीर्ष पर पहुंच जाएगी। होस्ट, बधाई हो, आपको दिव्य श्रेणी का श्रेष्ठ कौशल मिला है। विश्वविनाशक वज्र प्रहार। कोई भी क्रिया बस देख लो, पूरी तरह महारत हासिल कर लो। बहुत शानदार होस्ट। छोटे दीदी, यह क्या है? दीदी ने 3 क्वासी सम्राट ढूंढे हैं। यह सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। कृत्रिम लिंगे, पूरे दाकान में देखो, सिर्फ यह एक ही है। हालांकि यह केवल अर्थ ग्रेड मध्यम दर्जे का है, लेकिन यह तुम्हारे येलो ग्रेड लिंगेन से बेहतर ही होगा। दीदी, तो यह कृत्रिम आध्यात्मिक मूल किस गुण का है? इसकी शक्ति निश्चित ही असाधारण है। मेरा सिस्टम बैग लगता है कुछ है। स्वर्गीय श्रेणी उत्तम अग्नि आध्यात्मिक मूल चाटू प्रणाली। मेरे लिए स्वर्गीय अग्नि आध्यात्मिक मूल बांध दो। बांधे सफल हुई। दीदी, असल में मैं हूं दोहरी आत्मा जड़, एक बिजली आत्मा जड़, एक अग्नि आत्मा जड़, दोहरी प्रतिभा, और दोनों ही स्वर्गीय श्रेणी की श्रेष्ठ हैं। बिजली और अग्नि दोनों स्वर्गीय श्रेणी की श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़ों का संयोजन। मेरा यह छोटा भाई भविष्य में कैसा बनेगा? एक महान दानव राजा। इस बार दीदी आई है, बस इतना ही लाई हूं। इनसे काम चला लेना, बाकी दीदी फिर भिजवा देगी। दीदी, ये मेरी पढ़ाई के लिए काफी हैं। जब मैं पढ़ लूंगा तब फिर मांग लूंगा। होस्ट को बधाई प्राप्त हुआ। स्वर्गीय श्रेष्ठ ग्रंथ, बिजली की तेज 9 तलवारें, स्वर्गीय श्रेष्ठ कौशल।
रहस्यमय बिजली ड्रैगन हमला, स्वर्गीय श्रेष्ठ कौशल महान सूर्य ज्वालाहार। सिस्टम, क्या तुम सचमुच नाजुक दिल हो या फिर जलन महसूस कर रहे हो? दूसरों से ज्यादा मेरे लिए अच्छा बनना ही है। यह तो बहुत ज्यादा है। दोहरी प्रतिभा वैसे ही अत्यंत दुर्लभ होती है, और वो भी दोनों स्वर्गीय श्रेणी की श्रेष्ठ प्रतिभाएं। आज के बाद हमारे थंडरस्टॉर्म प्लान के सदस्य युवराज को जब भी देखें, प्लान के संस्थापक के समान माने। जो कोई भी अनादर करे उसे माफ नहीं किया जाएगा। वज्र और अग्नि दोनों गुण, इन दोनों का संयोजन स्वर्गीय मठ की नींद से कुछ शेष स्तरीय तकनीकों का अभ्यास करके पूरी उम्मीद है सम्राट बनने की। हमारी किंगजवान पीढ़ी इसी क्षण से। मैं आपकी सेवा करूंगी युवराज, आपके आदेश का पालन करूंगी। हमारा जेड मेडेन क्लैन, यदि आप युवराज किसी को पसंद करें तो उसे सीधे पदोन्नत कर दिया जाएगा, मेरा व्यक्तिगत शिष्य बनाकर एक श्रेष्ठ अमर निवास दिया जाएगा, और आध्यात्मिक पत्थर दिव्य गोली 10,000 गोलियां। बहुत अच्छा युवराज, आपकी जागृति, वज्र और अग्नि दोहरी आकाशीय जड़ों का मामला स्वर्गीय रहस्य मंडल की पत्रिका में छप चुका है। पहले से ही सभी जानते हैं, अब तो सब जानते हैं। ऐसा भी ठीक है, ताकि कोई भी बेवजह मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाए, मुझसे लड़ने आए, ताने मारे, मेरी शांत जिंदगी में खलल डाले। अपग्रेड सफल रहा, मेरी क्षमता अनलॉक हो गई है। अजय क्षेत्र, किंगडम माइनस आईओएन के दायरे में मेजबान को कोई नहीं हरा सकता, यहां तक कि मेजबान की वर्तमान शक्ति से भी महान सम्राट से मुकाबला करने पर आसानी से कुचल दिया जा सकता है। यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह दायरा, क्या यह थोड़ा छोटा नहीं है? निराधार क्षेत्र सफलतापूर्वक उन्नत हुआ, अजय क्षेत्र का दायरा फैल गया, अब पूरे विस्तार तक बढ़ गया है। तियानुआन पवित्र भूमि सिस्टम, बहुत अच्छा काम किया, साइन इन सफल। बधाई हो होस्ट, असीमित जीवन प्राप्त हुआ। 9 ग्रेड ड्रैगन ब्लड पिल अनलिमिटेड, श्रेष्ठ स्पिरिट स्टोन अनलिमिटेड, 1 10 100 1000 10,000, 1 लाख। यह लाइफलाइन, वास्तव में यह काफी लंबा है। शिष्य यांग कियाओफिंग आपको प्रणाम करता है। झोतियान पहाड़ों में एक रहस्यमय स्थान प्रकट हुआ है, शायद वहां शक्तिशाली सृजनात्मक शक्ति है, शायद यह आपके अभ्यास में सहायक हो सकता है। कुल के वरिष्ठ अधिकारियों ने विशेष रूप से मुझे आपसे पूछने भेजा है, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? उस तरह की बातें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सिस्टम अपग्रेड सफल रहा, ताओ कुईशी मॉड्यूल बाइंड हो गया है, नई कार्यक्षमता अनलॉक हो गई है। ताओ कुईशी, चूंकि होस्ट जी दिमाग नहीं लगाना चाहते, रहस्यमय स्थल पर जाकर प्राप्त करें तरह तरह की अनमोल चीजें, शिक्षक कार्यों का नियंत्रण, एक क्लिक में खजाना छीन सकते हैं। कैसा लगा? क्या यह बहुत उपयोगी नहीं है? किंगचेंग, यदि तुम जाना चाहती हो, बेझिझक जा सकती हो, मेरी चिंता मत करो। युवराज, आपके उपहार के लिए धन्यवाद। युवराज, यह आपकी महान कृपा है। भविष्य में किंगचेंग पूरी तरह से समर्पित रहेगी, जीवन भर सेवा करेगी। आपने मुझे दिव्य शस्त्र दिया है, तियानुआन तलवार सफल रही, 10 गुना वापसी सक्रिय हो गई है। बधाई हो मेजबान, आपको दिव्य स्तर का पवित्र हथियार मिला है, स्वर्गीय खाई तलवार +10। सिस्टम सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गया है, फंक्शन अनलॉक हो गया है, नया फंक्शन अनलॉक हो गया है, असीमित 100 गुना रिटर्न मॉड्यूल। मेजबान, आपको दिव्य स्तर की छाया गुड़िया भी मिली है, छाया पहले ही विलीन हो चुकी है। ये चेन की छाया है, न सिर्फ आपके लिए खजाना हासिल कर सकती है, बल्कि मिस ये की रक्षा भी कर सकती है, और अन्य पवित्र भूमि के शिष्यों की सुरक्षा भी। भले ही मैंने कभी अभ्यास ही न किया हो, सिर्फ सांस लेने से ही मैंने मार्शल स्टूडेंट से सीधे सफलता पा ली। मैं योद्धा चरण के उच्च स्तर पर पहुंच गया हूं। युवराज, क्या हुआ है? गुप्त क्षेत्र में हम 1 लाख स्तर के सर्प दैत्य से मिले। सौभाग्य से आपके दिए हुए स्वर्गीय खड्ग ने मेरी रक्षा की, मैं अपनी जान बचा सका। उसके बाद मेरी परछाई से बाहर आया एक अजीब सा व्यक्ति, उसने हमारी मदद की उस 10,000 साल के सांप राक्षस को हराने में, और फिर। युवराज, सावधान। पूरा रेगिस्तानी राज्य खंडे है, बिल्कुल साफ कर दिया गया है, बिल्कुल अकेले आनंद लेने जैसा है। युवराज, यह व्यक्ति, क्या यह आपका इंतजाम है मेरे आसपास का? बिल्कुल सही, मुझे हमेशा लगता था कि कुछ तो होगा, इसलिए मैंने एक छाया भेज दी तुम्हारे पीछे, तुम्हारे साथ अंदर जाने के लिए। अगर कुछ हो जाए तो वह तुरंत मदद कर सके। युवराज, आपकी योजना अद्भुत है, किंगचेंग तुमसे प्रभावित है। आज से मेरी यह जान अब सिर्फ युवराज की है, मैं उनके लिए मर भी सकती हूं। यह हमारे तियानुआन पवित्र भूमि का परीक्षा मीनार है, क्या तुम इसे जीतने का प्रयास करोगे? क्या तुम्हारी रुचि है?
मैं कोशिश करना चाहता हूं। मैं हमेशा चेंटो के साथ रहना चाहता हूं। मुझे अवश्य ही सक्षम होना चाहिए। अब तुम हमारे किंगडम परिवार में आ गए हो, तो तुम तियानुआन पवित्र भूमि के हो। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। चेंग यो अपने चचेरे भाई को प्रणाम करता है। मैंने सुना है कि चचेरे भाई ने बिजली की प्रतिभा जागृत की है। मेरे पास अभी एक उत्तम बिजली गुण वाली तलवारबाजी विधा है। आशा है कि यह आपकी सहायता करेगी। मेरे पास अभी दो चीजें भी हैं। यह तुम पर बहुत सूट करता है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी तलवारबाजी की राह में यह मददगार साबित होगा। स्वर्गीय श्रेणी की श्रेष्ठ गतिविधि कला, पवित्र श्रेणी का दिव्य अस्त्र। आगे चलकर अगर किसी ने भैया से दुश्मनी की तो उसे पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। स्वर्गीय श्रेणी की कृपा सफलतापूर्वक प्रदान की गई। 100 गुना लाभ सक्रिय हो गया है। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने प्राप्त किया है स्वर्गीय श्रेणी की शीर्ष गति कला, गुप्त मार्गदर्शिका और 100 अतिरिक्त। जो कोई भी मेरे चचेरे भाई का विरोध करेगा उसे पहले गुजरना होगा मेरे शरीर के ऊपर से कदम रखकर। मुझे लगता है मेरे पास एक पूर्ण स्तर की अंतर्दृष्टि है। यह क्षमता खाली बैठे रहने से क्या फायदा, आजमा कर देखते हैं। यह क्या हो रहा है? इतने बड़े पैमाने की प्राकृतिक विसंगति। यह तो दांव मानव अमर स्तर है। इतना भयानक आकाशीय वज्रपात। भैया, सभी शिष्यों क्रम बनाओ। कमांडर के बेटे को आकाशीय बिजली से बचाओ। हालांकि भैया की वर्तमान क्षमता अब योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन यह तो दिव्य स्तर की आपदा है। योद्धा का स्तर इसे कैसे रोक सकता है? तुम सबने गलतफहमी कर ली है। यह बिजली मैंने ही बुलाई है। मैं बस उत्सुक था। इस थंडर स्वॉर्ड आर्ट को, जो बिजली को तलवार बनाता है, आखिर कैसा महसूस होता है? यह तो बहुत जबरदस्त है। युवराज, यह तलवार का वार, मेरे अनुमान से यह तो मार्शल सेंट की पराकाष्ठा है। मानव दुनिया में कोई भी इसे रोक नहीं सकता। क्या यही है प्रतिभा का डरावना पहलू? इतना अद्भुत अभ्यास तरीका युवराज के पास होगा, ऐसा लगता है। यह सचमुच युवराज पर स्वर्ग की कृपा है। स्वर्ग ने हमारे तियानुआन पवित्र भूमि पर कृपा की है। यह सचमुच युवराज पर स्वर्ग की कृपा है। स्वर्ग ने हमारे तियानुआन पवित्र भूमि पर कृपा की है। यह यह 9वें दर्जे की दिव्य औषधि है। ड्रैगन ब्लड पिल। यह दुर्लभ और अनमोल वस्तु है। असाधारण गोली। धन्यवाद युवराज पुरस्कार के लिए। धन्यवाद युवराज कृपा के लिए। शिष्य युवराज के लिए प्राण देने को तैयार है। 9वीं श्रेणी के ड्रैगन ब्लड पिल सफलतापूर्वक प्रदान किया गया। 100 गुना वापसी ट्रिगर हो गई है। बधाई हो मेजबान को प्राप्त हुआ 9वीं श्रेणी का ड्रैगन ब्लड पिल। 50,340 जोड़े गए। युवा मालिक, इस बूढ़े नौकर की एक विनती है। एल्डर, कृपया बोलिए। वास्तव में मैं हमेशा से थंडर गेट तलवारबाजी विधि में बहुत रुचि रखता था। अब युवा मालिक ने इस कला को महान पूर्णता तक साध लिया है। क्या यह बूढ़ा नौकर देख सकता है? वो ज्येष्ठ, आप कैसे देखना चाहेंगे? सरल है। युवराज अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार इस बूढ़े नौकर पर करें। वो ज्येष्ठ, अगर तुम तैयार हो तो मैं तलवार चलाने वाला हूं। युवराज रुकिए। इस बूढ़े सेवक को अपनी सीमा पता है। यह वार सहना मुश्किल है। कृपया तलवार वापस रखें। चचेरे भाई, वह कितना शक्तिशाली है। अगर भविष्य में
केंडो के क्षेत्र में मेरी उपलब्धि पहुंच सके इस तलवार के प्रतिशत तक, तो मैं संतुष्ट रहूंगा। महाराज, यह क्या मामला है? अब और क्या हुआ? महाराज, इस दास को अभी स्वर्गीय गुप्तचर विभाग से प्रथम हाथ की खबर मिली है। यह स्वर्गीय राजकुमार से संबंधित है। वज्रद्वार के तलवारबाजी का रहस्य, क्या वह अराजक युग में नहीं, एक तरफ दबाने वाले महान सार्वजनिक शक्तिशाली द्वारा बनाया गया था? एक तलवार ने 9 आकाशों को हिला दिया। तियानुआन पवित्र भूमि के आंतरिक परिसर में प्रसिद्ध मानव परमेश्वर स्तर के वरिष्ठ महल में और कौन सी राजकुमारियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है? महाराज, क्या आपका इरादा है चेन मू के बारे में? तुम लोग क्या सोचते हो? महान गुरु, शिष्य आपकी प्रसिद्धि पर बधाई देता है। स्वर्गीय मूल पवित्र भूमि की ओर जाना, सच्चाई का पता लगाना। अच्छा, वरिष्ठ भाई, रुकिए। सुना है, शिष्य भ्राता स्वर्गीय मूल भूमि की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जा सकते हैं? शिष्य भ्राता, क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदगी लगी है? नहीं, मैंने बस यही सोचा। युएलिंग बहन, तियानशो पर्वत श्रृंखला की यात्रा के बाद से तुम बदल गई हो। तुमने कुछ अलग सा आ गया है। महान सेनापति से मिलो। हम सम्राट के आदेश पर हैं। राजकुमारी को यहां लाए हैं संप्रभु से विवाह संधि पर चर्चा करने के लिए। वो बड़े भाई, हम पवित्र स्वामी के आदेश पर स्वर्गीय राजकुमार को बधाई देने आए हैं। कृपया आप दोनों अंदर विश्राम करें। महाराज कुमारी, हम पहुंच गए हैं। शाही परिवार में जन्म लेना, कुछ बातें ऐसी होती हैं, व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर नहीं है, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति ऐसी कविता लिख सकता है, बहुत प्रतिभाशाली है। एक लाख श्रेष्ठ आत्मा पत्थर, यह है पहले आपके द्वारा लिखे गए वो शब्द। किंगचेन सोचती है, एक अच्छी कृति उसकी सराहना करने वाले लोगों को मिलना चाहिए। मैंने खुद ही निर्णय लिया, इसे नीलामी शहर ले गया। नीलामी के लिए वो कुछ कैलीग्राफी पेंटिंग मैंने उन्हें तुम्हारे हवाले कर दिया है। तो यह 1 लाख श्रेष्ठ आध्यात्मिक पत्थर आप स्वयं रख सकते हैं। धन्यवाद युवराज। 1 लाख श्रेष्ठ आध्यात्मिक पत्थर सफलतापूर्वक प्रदान किए गए। 100 गुना लाभ सक्रिय हुआ। बधाई हो, मेजबान प्राप्त करें 1 करोड़ श्रेष्ठ आध्यात्मिक पत्थर। संत ये युवराज, पूर्वी ध्रुव पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र, पवित्र कन्या युवराज को बधाई देने आए हैं। दोहरी प्रतिभा जागृत हुई है, उन्हें अंदर आने दो। पूर्वी ध्रुव पवित्र भूमि का पुत्र झाओ युहाव, श्रीमान तियान युवराज को मेरा प्रणाम। पूर्वी ध्रुव की देवी झाओ युले, श्रीमान तियान युवराज को मेरा प्रणाम। मैं आपका उपहार स्वीकार करती हूँ। उसे नीचे रख दो। तुम कहां से आई हो, वहीं लौट जाओ। क्या सच में उसने देख लिया? मैं उसकी क्षमता जांचना चाहता था, अपनी असली शक्ति का भेद खुलने से डर गया, इसलिए ही चेतावनी दी। मेजबान महामहिम बनने वाला है, आकाशीय बिजली की परीक्षा से गुजरना होगा। जन्मजात योद्धा और महागुरु के बीच एक महत्वपूर्ण विभाजन रेखा है, उनमें अमर बनने की संभावना आ जाती है। यही कारण है कि दिव्य प्रकोप प्रकट होता है। सह सके तो असीम संभावनाएं, नहीं सह सके तो शक्ति क्षीण हो जाती है। पता नहीं यह गर्जन मैं सह पाऊंगा या नहीं। साइन इन सफल। मेरी बधाई हो, होस्ट को रैंकिंग मिली है 28वें स्थान की दिव्य दे। 10,000 गर्जन दे। होस्ट के स्वर्गीय श्रेष्ठ गर्जन आधार के साथ प्रभाव दोगुना हो जाता है। तुमने सच में दिल से सोचा, कहा की बात है, मालिक की सेवा में पूरे दिल से समर्पित रहना, यही इस प्रणाली का एकमात्र सिद्धांत है और मिशन भी। महानुभावों, कृपया पीछे हटें। मुझे सीमा पार करनी है ताकि बाद में तुम्हें चोट न पहुंचे।
स्वर्गीय सीढ़ी, क्या वह केवल ग्रैंड मास्टर स्तर के बाद बड़े स्तर पर सीमा पार करते समय होता नहीं है? उसमें तो ग्रेट ग्रैंड मास्टर की शक्ति है। वह कुछ समय पहले ही प्रतिभा जागृत होने पर मात्र योद्धा अवस्था में था। अभी कितना समय बीता है और अब महागुरु बनने वाला है। इस तरह नहीं चलेगा। यह मेरे आराम में बाधा है। क्यों न मैं अपनी पवित्र देह को प्रेरित करूं और आकाशीय बिजली को अवशोषित करके देखूं। अगर मैंने गलत नहीं देखा, तियानुआन कुमार आकाशीय बिजली आपदा को आत्मसात कर रहा है। रुको, वह वह पवित्र शरीर है। दो स्वर्गीय श्रेणी की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के बाद क्या यह फिर से पवित्र शरीर है? अगर मैंने गलत नहीं देखा, यह होना चाहिए 28वें स्थान वाला वान लेई दाओटी। संत शरीर स्वर्गीय आशीर्वाद है। जागरण की संभावना बहुत कम है। प्रतिभा की तुलना में यह 10,000 में एक है। संत शरीर जागरण की संभावना बहुत ही कम। अगर जागृत हो सके, शेष 100 पवित्र शरीर बन सकते हैं एक क्षेत्र के सम्राट। तुमने देख लिया। मैं संयोग से जानता हूं। सब खत्म हो गया। युवराज बधाई हो। आपने जागृत पवित्र शरीर सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। आप अभी मुझसे कुछ कहना चाहते थे। यह पूर्वी ध्रुव का पवित्र स्थान है। युवराज, आपके दोहरे प्रतिभा जागरण की हार्दिक बधाई। यह एक छोटा सा उपहार है। कृपया इसे स्वीकार करें। ठीक है, मैं लेता हूं। चूंकि ऐसा है, तो हम अब आपको और परेशान नहीं करेंगे युवा मालिक। हम वापस जाकर रिपोर्ट देंगे। छोटी बहन, अब वापस चलना चाहिए। मैं देखता हूं कि यह किंगडम एस्टेट काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ नौकर बहुत कम हैं। क्यों न युएलिंग को यहीं एस्टेट में रहने दिया जाए, ताकि वह युवा मालिक की सेवा कर सके। ये किंगचन की तो बात छोड़ो, लेकिन झाओ युएलिंग तो 3 पवित्र भूमियों में से एक की है। पूर्वी ध्रुव के पवित्र स्थान की पवित्र कन्या वास्तव में खुद पेशकश कर रही है कि वह किंगडम महल में रहना चाहती है, एक नौकरानी बनकर। चेन्नू की प्रतिभा और शक्ति निस्संदेह अद्वितीय और अतुलनीय है। लेकिन मेरी छोटी बहन आखिरकार पूर्वी ध्रुव के पवित्र स्थान की पवित्र कन्या है। संत की पुत्री, किंगडम माइनस आईओएन में एक नौकरानी बनकर रहो। जब मैं वापस जाऊंगा, मैं कैसे जवाब दूंगा? मुझे हमेशा लगता है वह औरत झाओ युलिंग कुछ छुपा रही है। वह नजर शिकार को देखने जैसा है। साइन इन सफल। बधाई हो, होस्ट को दिव्य नेत्र प्राप्त हुए। युवराज चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अब भी नहीं समझ रहे? वह तुम्हारी छोटी बहन है ही नहीं। या फिर कहो कि वह बहुत पहले ही दुष्ट आत्मा के कब्जे में आ चुकी है। उसका मन नियंत्रित हो गया है। क्या दुष्ट आत्मा का कब्जा? क्या यह तियानशो पर्वत श्रृंखला की यात्रा के कारण हुआ है? हालांकि राक्षसी संप्रदाय के खिलाफ अभियान पूरी तरह सफल रहा, लेकिन हमने पाया नहीं उस मुख्य सदस्य का कोई चिन्ह। उस समय जांच की जिम्मेदारी मेरी छोटी बहन ही थी। धिक्कार है। मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद युवराज। हमारे पूर्वी ध्रुव पवित्र भूमि से दुष्ट संप्रदाय के गुप्तचर को मिटाने में हमारी पूर्वी ध्रुव पवित्र भूमि आपका बहुत ऋणी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं याद रखूंगा। जल्दी उठ जाओ। युवराज, इस बार तुमने फिर बड़ा काम किया है। चाय खत्म हो गई है। मेरे लिए एक और केतली बना लाओ। जी युवराज। साइन इन सफल। मेरी बधाई हो, होस्ट को वो डाउ चाय मिली है। न सिर्फ इसकी खुशबू तेज है, बल्कि अचानक ज्ञान प्राप्ति का मौका भी मिलता है। तुम अभी जो चाय पी रहे हो, उससे कहीं बेहतर दर्जे की है। तुम हर चीज की तुलना करते हो। रुको, इस चाय की पत्ती को भिगो दो। जी युवराज।
चाय कितनी अद्भुत है। केवल इसकी खुशबू सूंघकर ही महसूस कर सकता हूं, प्राण शक्ति बढ़ रही है। आओ, तुम एक प्याला पियो। धन्यवाद युवराज। युवराज, मुझे अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? द्वार की क्रिया विधि। बचपन से ही सिद्धि, अचानक महान सिद्धि का ज्ञान हुआ। क्या यह इस चाय की वजह से है? बिल्कुल सही, यह चाय ज्ञान चाय कहलाती है। पीने के बाद ज्ञान की संभावना होती है, लेकिन एक कमजोर बात यह है कि एक बार ज्ञान प्राप्ति के बाद आधे साल बाद ही पी सकते हैं, तभी मिल सकता है नया ज्ञान प्राप्ति का मौका। मेजबान की प्रतिक्रिया के अनुसार इस प्रणाली ने ज्ञान चाय की मूल सेटिंग में बदलाव किया है। वो दाओ चा को बदल दो। सर्वोत्तम वो दाओ चा। एक कप एक सहसा ज्ञान, 100% सहसा ज्ञान, असीमित सहसा ज्ञान। कैसा है? एक और कप पियोगे? मत करो स्वामी, इतनी कीमती चीज मुझे पिलाओ। यह तो बहुत बर्बादी है। बस एक प्याली चाय है, बर्बादी की क्या बात है? तुम निश्चिंत होकर पियो, मेरे यहां बहुत सारे हैं। सिस्टम, मैंने एक पूरी तरह से नई अपनी खुद की क्रिया, स्वर्गीय श्रेणी की श्रेष्ठ क्रिया, विश्व विनाशक आकाशीय वज्र। युवराज, मुझे फिर से ज्ञान प्राप्त हुआ। बैंगनी आभा पूर्व से आ रही है, यह शुभ संकेत है। मैंने ऐसा पहली बार देखा है, इतनी गहरी बैंगनी आभा। यह केवल क्योंकि ये मंदिर पर ही क्यों घिरी है? क्या यह कोई बड़ा अवसर है? इधर आओ। यह क्या यह ज्ञान चाय है? क्या यह ज्ञान चाय है? ज्ञान चाय उगती है स्वर्गीय आत्मा पर्वत श्रृंखला में, सदैव आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करती है, सैकड़ों या हजारों वर्षों तक। केवल एक बार ही तोड़ी जा सकती है। उत्तम आध्यात्मिक चाय। वो एक ये शुभ बैंगनी आभा के संकेत। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने ज्ञान की चाय पी और यह सब पैदा कर दिया? मुझे लगता है शायद हाँ। यह ज्ञान चाय तो बड़ी बहन चेन जुएशन ने मोहर की शक्ति बढ़ाने में मदद के लिए खास तौर पर बड़ी कीमत देकर खरीदी है। सचमुच ईर्ष्या होती है। तुम भाई बहन के रिश्ते पर पिता ने आखिरी बार ज्ञान चाय पी थी, वह कितने साल पहले की बात थी? पिताजी, चूंकि आपको यह चाय पसंद है तो यह सारी चाय वापस ले जाइए। यह मात्रा, क्या आप मजाक नहीं कर रहे? तियांजिन पर्वतमाला 1000 साल में निकाली गई मात्रा, इसके आधे से भी कम होगी। वो दाव चाय उपहार सफलतापूर्वक दिया गया, 100 गुना लाभ सक्रिय हो गया है। मेरी बधाई हो होस्ट। वो दाव चाय में 100 की वृद्धि हुई। वो एक तुमने मुझे तुम्हारे पिता को बहुत भावुक कर दिया। आओ आओ आओ, अपने पिता को एक चुंबन दो। बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, आखिरकार असली कौन है? तियानुआन पवित्र भूमि का पवित्र स्वामी। इतनी गौरवशाली पवित्र भूमि का स्वामी होकर अब भी युवराज पर निर्भर रहना पड़ता है प्रशिक्षण संसाधन पाने के लिए, और यह ज्ञान चाय भी। चेनमू ने एक ही बार में पूरा डिब्बा निकाल दिया। सही कहा पिताजी, ये दोनों हैं। ये हैं, ये महान वो साम्राज्य की राजकुमारी हैं, सोंगवांजो राजकुमारी। ये हैं, यह मेरे होनहार बेटे चेनमू हैं। शाओजू को मेरा प्रणाम। महारानी ने मेरे इस साधारण घर को कृपा दी, मेरे किंगडम महल को। यह वास्तव में बहुत सम्मान की बात है। वो बेटा, महारानी इस बार यहां आई हैं, क्या वह आपसे विवाह संबंधों पर चर्चा करने आई हैं?
तुम क्या सोचते हो? पिताजी, क्षमा करें पिताजी, मैं अस्वीकार करता हूं। क्षमा करें पिताजी, मैं अस्वीकार करता हूं। यह मेरा बेटा कहीं पहले से ही किसी और लड़की से शादी का वादा तो नहीं कर बैठा। क्षमा करें युवराज, इनकार क्यों किया? नौकर ही सही, जाकर सम्राट को सूचना दो। यह राजकुमारी से संबंधित नहीं है, केवल मैं ही हूं। अभी नहीं है शादी की कोई योजना। क्या सच में ऐसा है? फिर कहिए। अच्छा, ऐसी बात है, मैं समझ गया। युवराज, यह तो एक संयोग ही था जो कविता मुझे मिली। उसका स्तर बहुत ऊंचा है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। अभी मैं यह तुम्हें भेंट करता हूं। आशा है कि यह सहायक होगा तुम्हारी महान महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में। अगर मैंने इसे स्वीकार कर लिया तो वह काफी समय तक उदास रहेगी, और यह चीज तो वैसे भी मैंने बेची थी क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं थी। वापस ले लो। क्या इसे फिर से बेचना है? महाराज कुमारी, दरअसल यह कलाकृति स्वयं युवराज ने लिखी थी। फिर मैंने इसे नीलामी में लगाया और नीलाम कर दिया। 3000 मील की यात्रा पर निकला एक योद्धा, तलवार ने लाखों सैनिकों को रोका। बहुत अच्छा मेरे बेटे, तुमने एक महान सम्राट की छवि है। राजकुमारी, आप दूर से आई हैं, मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरी कविता इतनी पसंद है। मैं तो फिर तुम्हारे लिए एक गीत लिखूंगा। बादल चाहते हैं वस्त्र, फूल चाहते हैं सौंदर्य। वसंत की हवा सीढ़ियों को छूती है, ओस चमकती है। यदि यह जेर पर्वत की चोटी पर नहीं दिखाई देता तो मिलेंगे मणि महल में, चांद की रोशनी में। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। यह कविता राजकुमारी का वर्णन करने के लिए है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपका आशीर्वाद के लिए धन्यवाद युवराज। वांग जुन इसे संभाल कर रखेगी। अगर ऐसा है तो मैं आप दोनों को और नहीं रोकूंगा। मैं पवित्र स्वामी से एक विनती करना चाहता हूं, कृपया मुझे तियान्युआन पवित्र भूमि में रहने दें। मैं बनना चाहता हूं तियान्युआन पवित्र भूमि का एक शिष्य। यह ज्ञान चाय पहले वालों से ज्यादा गहरी लगती है। यह पुरानी चाय का असर है। इस दरवाजे ने मुझे आधे साल तक उलझाए रखा। जिस क्रिया में कोई प्रगति नहीं हो रही थी वह अचानक पूर्ण हो गई। यह तो बहुत जल्दी हो गया। क्या यह संभव है कि मेरी किस्मत भी बढ़ रही है? चाय तो बन ही गई है, बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। रियांपिंग भी बुरा नहीं है। यह कैसे हो सकता है? यह वुडाओ चाय क्या आधे साल के भीतर केवल एक बार ही साक्षात्कार हो सकता है? इस वुडाओ चाय में समस्या है। इसके साथ शायद मैं सफलतापूर्वक महान सम्राट बन सकूं। मेरा चेन परिवार एक और देगा। इस युग का सम्राट, एक सम्राट पिता होने से सुरक्षा की भावना तुरंत भर गई। वाकई प्रतिभा चाहे कितनी भी हो, परिवार की संपत्ति से बेहतर नहीं है। साइन इन सफल पोस्ट को बधाई। महान सम्राट क्षमता अनुभव पैकेज। यह दुनिया केवल एक महान सम्राट रह सकता है। जब मैं महान सम्राट बन जाऊंगा मेरे पिता की तरफ से पोस्ट, आप निश्चिंत रहें। सिस्टम का इनाम मौजूद है, प्राकृतिक नियमों से परे। आप पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पहले मेरे पिता का इंतजार करते हैं। महान सम्राट की अवस्था प्राप्त करने के बाद मैं तब कौशल अनुभव पैक का उपयोग करूंगा। एक कदम में महान सम्राट। इस तरह यह अधिक विश्वसनीय होगा।
कैसा रहेगा? यह स्वर्गीय रहस्य मंडल से आया है। उस स्वर्गीय युवान युवराज के बारे में अफवाह सच है या झूठ? महान प्रभु की शुरुआत सभी वरिष्ठों। इस यात्रा के बाद मुझे पूरा यकीन है अफवाह न केवल सच है बल्कि तियानुआन के युवराज को कम आकती है। यह कैसे? स्वर्गीय युवान पवित्र प्रभु महान गुरु के राज्य में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। महान गुरु का राज्य बस कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसा लगता है उनकी प्रतिभा वास्तव में भयानक है और स्वर्गीय युवान पवित्र भूमि की गहरी नींद हमारी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली निकला है। कुछ ही दिनों में महागुरु राज्य को पार कर गया तो क्या अब जल्द ही सम्राट की सीमा में प्रवेश करेगा और महान सम्राट बन जाएगा? यह तो अविश्वसनीय है। यह बहुत ज्यादा है। मैंने अपनी आंखों से देखा उस दिन आकाशीय बिजली स्वर्गीय राजकुमार पर गिरी मानो खुजली हो रही हो। यहां तक कि उसने प्रतिष्ठा सूची में 28वां स्थान पाया। वन ले डाउटी अवशोषित करता है, कल्टिवेशन में परिवर्तित हो जाता है, ताकत तेजी से बढ़ती है। वन ले डाउटी पहले से ही कई दसियों हजार साल हो गए हैं। शायद यह फिर से प्रकट नहीं हुआ है। थंडर एट्रीब्यूट बॉडी, साथ ही हेवन ग्रेड बेस्ट थंडर स्पिरिट रूप। यह स्वर्गीय राजकुमार कितनी अद्भुत, दुनिया को चौंका देने वाली उपलब्धियां हासिल करेगा। इसके अलावा स्वर्गीय राजकुमार ने यह भी पाया कि शिष्या जाओ के शरीर में एक राक्षस छिपा हुआ था जिसे स्वर्गीय राजकुमार ने बाहर निकाल दिया, एक वार में काट दिया। कोई आश्चर्य नहीं इन दिनों यह पवित्र महिला मुझे हमेशा अजीब लगती है। असली थी सच में। आदेश सुनाओ। आज से मेरे पूर्वी ध्रुव पवित्र भूमि के तियानुआन पवित्र भूमि के विरुद्ध किसी को भी खड़ा होने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी इसका उल्लंघन करता है उसे तुरंत पवित्र भूमि से निर्वासित कर दिया जाएगा। जीवन या मृत्यु पूर्ण अधिकार तियानुआन को निर्णय लेने के लिए सौंपा जाएगा। हम पवित्र स्वामी के आदेश का पालन करते हैं। हम सभी में तो चेन परिवार का रक्त है। तुम और शियाओ में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर ऐसा है तो मैं विनती करता हूं महोदया, कृपया मेरे लिए कुछ यौवन बनाए रखने वाली गोलियां और बनाएं। शियाओ, भैया, भाभी, तुम लोग यहां कैसे आ गए? तुम्हारी भाभी, सुना है तुम्हारी प्रतिभा जाग गई है। स्वर्गीय स्तर की बिजली प्रकृति और अग्नि प्रकृति की उत्कृष्ट आध्यात्मिक जड़, खास तौर पर बाजार में न मिलने वाली यह 9वें दर्जे की दवा बनाकर भेजी है। अच्छा, ऐसी बात है। बहुत शुक्रिया भाभी जी। भाभी जी, भैया, यह तुम लोगों के लिए। यह है वो दाओ चाय। यह है वो दाओ चाय। वो दाओ चाय देने में सफलता मिली। 100 गुना लाभ सक्रिय हो गया। बधाई हो, मेजबान को मिला है वो दाओ चाय प्लस 100। भैया, भाभी, बैठिए। भैया, भाभी, मेरी ओर से यह वो दाओ चाय चखिए। यह वो दाओ चाय वास्तव में अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। पर मैंने सुना है इस ज्ञान चाय से आत्मज्ञान की संभावना बहुत अधिक नहीं कह सकते। कैसे? हमें तुरंत आत्मज्ञान हो गया। भाभी, यह कोई साधारण ज्ञान चाय नहीं है बल्कि उत्तम कोटि की ज्ञान चाय है। एक प्याला, एक आत्मज्ञान और बार बार। क्या मैं एक और पिए? जरूर भाभी जी, जितना चाहिए पिए। लो। मुझे लगता है इस बेहतरीन वो दाओ चाय की वजह से मैं आसानी से बना सकता हूं 9वीं श्रेणी से ऊपर की दवाएं। मैं बस यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें दवा बनाने में दिलचस्पी है? स्वर्गीय श्रेणी की शुद्ध अग्नि जड़, बस सही तकनीक से अभ्यास करो। वह तो है दवा बनाने की सर्वोत्तम अग्नि। तुम्हारी प्रतिभा से और हमारे सुन परिवार के साथ वे अमृत बनाने वाले निश्चित ही बहुत कुछ कर सकते हैं। अमृत बनाना सोचकर ही गर्मी लगती है। लकड़ी सिस्टम अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम अपग्रेड करने का प्रयास कर रहा है। 20वीं बार। डेटा प्राप्ति सफल। अपग्रेड प्रगति पर है। अपग्रेड सफल। नई कार्यक्षमता अनलॉक हो गई है। वन क्लिक अल्केमी। अल्केमी भी वन क्लिक से हो सकती है। यह एक क्लिक अल्केमी कैसे की जाती है? यह साधना स्वामी को सूचना, बस विषय सूची के अनुसार
संबंधित सामग्री तैयार करें। एक क्लिक अल्केमी पर क्लिक करें, फिर एक क्लिक में साधना हो जाएगी। यह प्रणाली स्वामी के लिए सुविधा भी तैयार है। निम्न, मध्यम और उत्तम गुणवत्ता। अति उत्तम दाना चिन्ह। कई प्रकार की गुणवत्ता होती है। छोटे, तुम क्या सोचते हो? सच कहूं तो भाभी, मैं दवा बनाने के बारे में थोड़ा सा अपनी छोटी सी समझ। तुम अभी भी अमृत बना सकते हो। मेरे पास अमृत बनाने की सामग्री नहीं है। साइन इन सफल। पोस्ट को बधाई प्राप्त हुआ। 1 लाख दुर्लभ जड़ी बूटियों का उपहार पैक। दिव्य अमृत भट्ठी। प्राचीन औषधि सम्राट कलश। यह यह एक दिव्य भस्मक भट्ठी है। प्राचीन औषधि सम्राट कलश। यह अफवाह। औषधि सम्राट कलश वह रसशास्त्र के आदि गुरु द्वारा निर्मित 12 दिव्य कलशों में से एक है। मैं हमेशा से सोचता था कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। सोचा नहीं था यह सच में सच है। छोटे मुंह को ऐसा दिव्य कलश कहां से मिला? यहां तक कि तियानुआन पवित्र भूमि भी, चाहे कितने भी संसाधन हो, ऐसा एक दिव्य कलश पाना कितना मुश्किल होगा। यह भी आसान नहीं है। यह श्रेष्ठ अग्नि मूल है जो अग्नि उत्सर्जित करता है। यह अलौकिक अग्नि रैंकिंग में कम से कम शीर्ष 10 में है। यह तो मेरे सुन परिवार की फीनिक्स अग्नि के बराबर है। बस मुझे नहीं पता कि मुंह इसे संभाल पाएगा या नहीं। इस प्राचीन दिव्य कलश को नियंत्रित करो। एक अलौकिक कलश के रूप में जिसका उपयोग दानवा के पूर्वज ने किया था। यह निश्चित रूप से पहले ही चेतना विकसित कर चुका होगा। इसे वश में करना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। हर समय तैयार रहो। मुझे मुअर के लिए हर चीज से बचाने के लिए मैंने होस्ट के लिए तेजी से चुन लिया है। संबंधित जड़ी बूटियां। बहुत अच्छा काम किया। होस्ट की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। यह है उत्तम पुदीना कमल, उत्तम जेड घास, उत्तम भांग के बीज, उत्तम समुद्री हवा बेल। छोटे मुखिया 1, दान मार्ग में नवागंतुक। सफलता की संभावना 0.001 से कम। दान सिद्धि सफल। मेजबान को प्राप्ति की बधाई। यौवन स्थिर दान 3 अतिरिक्त गुणवत्ता। डैनवेन रेट। ऊपर। क्या विफल रहे? जरूर बताना छोटे चरवाहे को। शुरुआत में ही अपना लक्ष्य इतना ऊंचा न रखो। जरूर आसान से शुरू करो। अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो। बन गया है। देखने में ठीक लग रहा है। अमृत बनाना इतना आसान नहीं होता। शायद छोटे मुंह को तो बुनियादी अमृत बनाने की विधि भी नहीं आती। अमृत का आकार लेने वाले गुच्छा अशुद्धियां गोली समझ लिया गया। महोदया, अगर मुझसे भूल नहीं हुई है, यह दिव्य गोली के पूर्ण होने पर दिखने वाला अद्भुत दृश्य है। मेरा मानना है। हाँ, भैया, भाभी, यह वही है जो मैंने बनाया है। यौवन संरक्षण गोली। यौवन संरक्षण गोली 9वीं श्रेणी की, और उस पर दवा की रेखाएं भी हैं। भले ही इसे कहा जाता है दान दांव की प्रतिभाशाली, में एक ऐसी गोली बनाना चाहता हूं जिसमें दान वेन गुणवत्ता वाली 9वीं श्रेणी की दवा हो। कम से कम 1 दिन का समय लगेगा, लेकिन शाओमू का दवा बनाने का समय सेकंडों में गिना जाता है। दिन यान दान जैसी दवा एक दवा निर्माता के स्तर के लिए बहुत ऊंची मांग है। खाने के बाद सदा जवान रह सकते हैं। और दिन यान दान की रेसिपी सैकड़ों साल पहले ही लुप्त हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मुएर ने इसे बना लिया, वह भी 9वें दर्जे के निशान वाला, पूरे 3 दाने। शाओमू, यह तुम्हारी थोड़ी सी समझ नहीं कहलाती। तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे हो। मेरी राय में तुम्हें हमारे सुन परिवार में नहीं आना चाहिए था दान दांव सीखने, बल्कि हमारे सुन परिवार के औषधि शिल्पी को तुमसे सीखने के लिए विनम्रतापूर्वक आना चाहिए। भाभी, सब अपने ही तो हैं। अगर तुम्हें जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। छोटे, यह तुम्हारा कलश, क्या मैं इसे उधार ले सकता हूं? इस कलश और वो दाव चाय से मैं जरूर तैयार कर लूंगा। आपको संतुष्ट करने वाली दवा। भैया, हम सब एक ही परिवार हैं, उधार लेने की क्या बात है? यह दवाओं का यह बर्तन मैं आपको देता हूं। इसे आपकी खुशी का तोहफा समझिए। राजा दान की भेंट। सच में? तो मैं नर्म नहीं लूंगा। आओ।
दिव्य प्राचीन औषधि राजा का कलश भेंट करो। सफलता 100 गुना लाभ वापसी सक्रिय हो गई है। बधाई हो होस्ट। दिव्य स्तरीय अल्केमी भट्ठी और 100 की संख्या प्राप्त हुई। 9वीं श्रेणी की यौवन बनाए रखने वाली गोली सफलतापूर्वक प्रदान की गई। बधाई हो होस्ट को प्राप्त हुआ 9वीं श्रेणी की यौवन स्थिर करने वाली गोली और 100 की संख्या। वैसे छोटे यह स्वर्गीय मूल मंदिर सभी रसायन विधियां मेरी देखरेख में संगठित की गई हैं। यह यौवन संरक्षण रसायन विधि तुम्हें कहां से मिली? मैंने अचानक पहाड़ से नीचे घूमने जाते समय एक फुटपाथ के ठेले से खरीदी थी। एक निम्न स्तरीय ग्रंथ की परतों के बीच संयोग से खोज निकाली। भैया यह रूप को स्थिर रखने वाली गोली का नुस्खा है। देखो यह। भैया तुम मेरे साथ औपचारिकता मत करो। यह मैं इसे कैसे ले सकता हूं? तो हम अब पहले वापस चलते हैं। भैया को वह औषधि विधि दो। यह सुन परिवार को देना जैसा है। एक तुच्छ सी औषधि विधि के बदले मिल सकती है शेष औषधि परिवार की सद्भावना। एक और संपर्क बढ़ जाता है। एक और गुप्त हथियार मिल जाता है। मेरे लिए तो 100 फायदे हैं, एक भी नुकसान नहीं। 9वीं श्रेणी की यौवन संरक्षण गोली की विधि सफलतापूर्वक प्रदान की गई। 100 गुना लाभ वापसी सक्रिय हुई। बधाई हो होस्ट को प्राप्त हुआ आयुवर्धक गोली की विधि और 100 गुना लाभ वापसी में अनिश्चितता होती है। यह मात्रा में वृद्धि हो सकती है। गुणवत्ता में सुधार हुआ है। परिचय करा। परिचय करा। निम्न श्रेणी आयुवर्धक गोली यह 30 वर्ष आयु बढ़ा सकती है। मध्यम श्रेणी आयुवर्धक गोली यह 200 वर्ष आयु बढ़ा सकती है। रेखांकित श्रेणी आयुवर्धक गोली 1000 साल की आयु बढ़ाई जा सकती है। यह तो बहुत बड़ी बात है। तो बस अगर मैं चाहूं तो आसानी से एक अमर परिवार बना सकता हूं। यह काम मेरी ताई जी चेन शियांग को सौंप दो। वह स्वर्गीय मूल है, सभी अमृत संसाधनों की संरक्षक और सबसे शक्तिशाली अमृत मास्टर। छोटे मौसी आ गई हैं। 3 मौसी आज वास्तव में एक दुर्लभ दिन है। तुमने स्वयं ही मुझसे संपर्क किया। क्या सच में बहुत दिनों बाद 3 मौसी की लाड़ प्यार चाहती हो? 3 मौसी मैं सांस नहीं ले पा रही। माफ करना मैं बहुत उत्साहित हो गई। तो छोटी तुमने इस बार मुझे विशेष रूप से बुलाया है, इसका क्या कारण है? मैंने संयोग से एक दवा की विधि समझ ली है। मैं तीसरी बुआ से अनुरोध करना चाहता हूं और सभी वरिष्ठों से कि वे इसे तैयार करें। अभ्यास संसाधन के रूप में गुण तियानुआन के सभी शिष्यों के लिए काम के अनुसार प्राप्त करें। कैसा अल्केमी फॉर्मूला है? लॉन्गेविटी पिल एक ऐसी दवा जो बढ़ा सकती है जीवन अवधि। कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आयु बढ़ाना। युवराज आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने 1000 साल तक औषधि बनाई, कभी नहीं सुना ऐसी दवा जो आयु बढ़ा दे। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं जो कह रहा हूं हर शब्द सच है। निम्न श्रेणी की आयु वर्धक गोली 30 वर्ष की आयु बढ़ा सकती है, जबकि रेखांकित श्रेणी की आयु वर्धक गोली आयु बढ़ा सकती है 1000 वर्ष। एक गोली हजारों वर्ष की आयु बढ़ा सकती है। ऐसा कभी सुना ही नहीं, ऐसा कभी देखा ही नहीं। युवराज तो ऐसे मजाक करने वाले नहीं हैं। आखिर विश्वास करें या न करें, ये लोग तो स्वामी पर संदेह करने की हिम्मत करते हैं। सचमुच अहंकारी हैं, अपनी औकात नहीं जानते। सफलतापूर्वक चेक इन किया। मेरे मेजबान को बधाई हो। दानवेन स्तर की लॉन्गेविटी पिल और 10,000 अतिरिक्त। सोचा नहीं था कि सिस्टम इतना सुरक्षात्मक होगा। दूसरों का मेरे प्रति अच्छा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तो और मेरी अवहेलना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे चोट पहुंचाना। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मेरे पास कुछ और परीक्षण की गई गोलियां हैं, आप आजमा सकते हैं। हे भगवान, कितना प्रभावशाली औषधि और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण है। प्रभावशाली क्यों न हो, इसमें तो दवा के निशान हैं। 9वां दर्जा। युवराज यह गोली क्या आपने इसे स्वयं बनाया है? हाँ। युवराज सच में 1000 वर्षों में नहीं, 10,000 वर्षों में नहीं, शायद खरबों वर्षों में एक बार दिखने वाले हैं। दानवीय प्रतिभा है। यदि आप लोगों को कोई आपत्ति न हो कृपया आजमा कर देखें। वास्तव में 1000 साल की आयु बढ़ गई। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है।
के साथ हमारा स्वर्गीय मठ आकाश जितना दीर्घजीवी हो जाएगा, सनातन काल तक रहे। शाओ, इस बार तुमने तियानुआन के मामले में वास्तव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। दुर्भाग्य से पवित्र स्वामी ध्यान में चले गए हैं, नहीं तो अगर उन्हें पता चलता कि तुमने ऐसी एक चित्रकारी समझी है दिव्य अमृत बनाने की विधि, बहुत उत्साहित हो जाएंगे, सीधे तुम्हें संत सम्राट का पद दे देंगे। अगर सच में संत सम्राट बन गया, क्या मैं अब जैसा आराम से रह पाऊंगा, बिना जिम्मेदारी का मालिक बनकर? आयुवर्धक अमृत विधि देने में सफलता, 100 गुना लाभ वापसी सक्रिय हो गई। बधाई हो मेरे मेजबान, आपको 100 दुर्लभ औषधि नुस्खे मिले हैं। 100 नुस्खे जो 9वीं श्रेणी की औषधियों के आधार पर उनकी शक्ति 100 गुना बढ़ा देते हैं। बस इनमें से एक नुस्खा भी आपको बना सकता है अमर शक्ति का स्वामी। मैं सचमुच देखना चाहता हूं तियानुआन पवित्र भूमि का भविष्य मेरे इस भतीजे के नेतृत्व में कितना समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। अरे बाप रे, मुझे अचानक याद आया चेन तियानलिन कि तियानुआन पवित्र भूमि के असली प्रमुख हैं। भैया, मैं अंदर आ रहा हूं। मिस्टर जियांग, तुम यहां कैसे? भैया, दरअसल बात यह है, हाल ही में मेरी यंत्र साधना में रुकावट आ गई है, इसलिए तुमसे मिलने आया हूं। मेरी थोड़ी मदद करो, मुझसे मार्गदर्शन लेने आए हो। तुम ही तो श्रेष्ठ धातुकार हो। मैं धातुकारी नहीं जानता, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा। सिस्टम अपग्रेड सफल, नई सुविधा अनलॉक हो गई, एक क्लिक में उपकरण तैयार। मैंने बस बिना सोचे कह दिया, सिस्टम तुम सच में कर रहे हो? बिल्कुल, यह तो तय है। मेरा यही ख्याल था। भैया, तुम दूसरे क्षेत्रों में हमेशा प्रतिभाशाली हो, शायद शिल्पकला भी ऐसी ही है। भैया, यह कौन सी चाय है, पीकर देखो। मैं समझ गया, सोचने का तरीका पूरी तरह खुल गया। यह क्या हो रहा है? यह चाय, इसे बोध चाय कहते हैं। एक कप, एक सहसा ज्ञान। दुनिया में इतनी अद्भुत चाय भी होती है। चचेरे भाई, यह चायदानी मुझे दे दो ना। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं ले सकता। मेरी बची हुई चाय ले लो, तुम्हारे लिए, इतनी ज्यादा। भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। वो दांव चाय देने में सफलता मिली, 100 गुना लाभ सक्रिय हो गया है। मेरी बधाई हो होस्ट, वो दांव चाय में 100 की वृद्धि। भैया, मैंने सिद्ध कर लिया है। यह है यमराज की सुई, मध्य सुई वाला, यहां तक कि दिव्य स्तर का हो। यमराज का बुलावा आएगा, मरना ही पड़ेगा। भैया, तुम्हारी शक्ति श्रेष्ठ है, प्रतिभा भी उत्तम, भविष्य में तुम्हारे पास अनेक अनुयायी होंगे। यह सुई तुम रख लो, खुद को बचाने के काम आएगी। ठीक है, मैं रखती हूं। तुम्हारे पीछे क्या है? भैया, यह है एक असफल प्रयोग, साइन इन सफल। होस्ट को बधाई, 1 लाख क्राफ्टिंग सामग्री का उपहार पैक। 1 क्लिक क्राफ्टिंग सफल। होस्ट को बधाई, दिव्य श्रेणी की श्रेष्ठ फोर्जिंग हथौड़ी, स्वर्गीय अग्नि घंटी +1। यह यह दिव्य स्तर है। मैंने आज तक दिव्य स्तर नहीं देखा। दिव्य स्तर स्वर्गीय अग्नि हथौड़ा, मुझे यह संयोग से मिला। मेरी योजना तो यह थी तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें दूंगा, अब इसे पहले ही दे रहा हूं। यह वाकई बहुत खूबसूरत है। इस दुनिया में इतनी खूबसूरत चीज भी होती है। धन्यवाद भैया, आज से मैं जियांग शेंग सिर्फ तुम्हारा हूं। तुम पूर्व कहोगी तो मैं पश्चिम कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। दिव्य स्तर की स्वर्गीय अग्नि हथौड़ा सफलतापूर्वक प्रदान किया गया, 100 गुना लाभ सक्रिय हो गया है। मेरे मेजबान को बधाई हो, दिव्य स्तर पुरस्कार में 100 की वृद्धि हुई। सिस्टम ने सीधे भेंट कर दिया दिव्य स्तर का हथियार, कवच, यादृच्छिक जादुई वस्तु में 100 की वृद्धि। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? यह स्वर्गीय मंडल सचमुच प्रकट हुआ है, बिना किसी सीमा के जीवन बढ़ाने वाली दवा। महाराज, इस दास को जो ज्ञात है
निम्न श्रेणी 30 वर्ष बढ़ा सकती है, उच्च श्रेणी 200 वर्ष। डैन वेन स्तर तो बढ़ा सकता है 1000 वर्ष की आयु। यह तो बहुत अतिशयोक्ति है। यह तियानुआन पवित्र भूमि सचमुच एक अद्वितीय प्रतिभा देखने को मिली। 10,000 साल में एक बार आने वाला दैत्य युवराज। बुजुर्ग, बुजुर्ग, आप, क्या आप नहीं जा सकते? क्या आप मुझे अमरता दे सकते हैं? मैं आपको देता हूं। मैं निश्चित रूप से आपकी जगह लूंगा। अमरता पाने का तरीका ढूंढने वाले, तुम अपने आप को देखो। क्या इस साल तक जीवित रह पाओगे? छोटे मूर्ख। ऐसी ही घटनाएं कम नहीं है। युवा पीढ़ी शायद सहन कर ले, लेकिन बुजुर्ग पीढ़ी, खासकर वो लोग जिनकी मृत्यु नजदीक है और जो अपनी शक्ति बढ़ाकर अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते, वे सब अपना बोरिया बिस्तर उठाकर स्वर्गीय मूल भूमि में आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। हमारे पूर्वी ध्रुवीय पवित्र भूमि में ऐसा क्यों नहीं है? युवराज कहाँ है? ऐसा कोई युवराज नहीं है, लेकिन ऐसा दामाद जरूर हो सकता है। माताजी का मतलब है अपनी बेटी की शादी तियानुआन पवित्र भूमि में करना। इसके अलावा और कोई विकल्प है क्या? और मैंने सुना है यू लिंग के जागने के बाद वह लगातार पूछताछ कर रही है युआन युवराज के बारे में। पता नहीं प्राचीन हु के पूर्वी ध्रुव पवित्र भूमि में आने का क्या कारण है। हमारे पवित्र स्वामी आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। हम साथ मिलकर तियानुआन पवित्र भूमि का विरोध करेंगे। सच कहूं तो हमारे परम पूज्य पूर्वज वर्तमान में महान सम्राट के स्तर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपको बाधा डालनी है चेन तियानलिंग के सफल होने में, ताकि हमारे पूर्वज सफल हो सके। पहले कदम बनो महान सम्राट। हमारे पास ताकत होगी, स्वर्गीय मूल पवित्र भूमि से लड़ने की क्षमता। 5 जहरीले पवित्र स्वामी की कृपा है, लेकिन मेरी पूर्वी ध्रुव पवित्र भूमि स्वर्गीय मूल से शत्रुता नहीं चाहती, नहीं करना चाहता। वचन तोड़ने वाला कायर। अगर ऐसा है तो मैं और अधिक विलंब नहीं करूंगा। मैं चलता हूं। पंचविश्व पवित्र भूमि ने निर्णय कर लिया है हमारे तियानुआन पर आक्रमण करने का। मेरे पिता को रोकने के लिए क्या सच में प्रमाणित सम्राट बन गए हैं? यह खबर मैंने अपने कानों से, अपनी आंखों से देखी है। यह बिल्कुल सच है। इसमें जरा सा भी नकलीपन नहीं है। तुम्हारे कपड़े देखकर तुम पंचविश्व पवित्र भूमि के हो। मैं जानता हूं इस व्यक्ति का नाम शान यूरोंग है। जियांगू में उसे 1000 चेहरों का दानव कहते हैं। वह भेष बदलने की कला में माहिर है। रूप बदलने के जादू में भी आज तक कोई नहीं जानता उसका असली चेहरा कैसा है। 1000 चेहरों का दानव शान यूरोंग। उसका ऐसा करने का मकसद या तो बेचने के लिए है, तियानुआन पवित्र स्थान का एक एहसान, या फिर लॉन्गेविटी पिल के लिए आया है। सिस्टम, मेरे लिए इसकी जांच करो। ठीक है। खोज सफल रही। दान यूरोंग का जन्म दुखद था। वह अपनी बहन के साथ मिलकर जीवन बिताती थी। बाद में उसे संयोग से 1000 रूपों वाली विधि मिल गई। वह विभिन्न परिवारों के भोजन के माध्यम से अपनी बहन के जीवन को बढ़ाने का तरीका ढूंढना चाहती थी। क्या तुम जीवन अमृत की गोली चाहती हो, ताकि तुम्हारी बहन जिसकी जान खतरे में है उसका जीवन बढ़ सके, है ना? युवराज तियानुआन, किंवदंती सचमुच सच है। आपकी शक्ति भयानक है। मैं लॉन्गेविटी पिल के लिए आया हूं। कृपया मुझे वह दवा दें युवराज। आप मेरे जीवन के रक्षक हैं। मैं शान यूरोंग आजीवन आपकी सेवा करूंगा। गुलाम बनकर काम करना, मरते दम तक करता रहूंगा। अपने कहे शब्द याद रखना। धन्यवाद छोटे मालिक। मैं अब अनुमति लेता हूं। यह योग्यता शायद उसे शामिल कर सकते हैं दीदी का तियानजी गेट। अगर ऐसा है तो तियानजी गे का धंधा और भी बढ़ जाएगा। यह 1000 बदलाव की कला काफी काम की है। साइन इन सफल। मुबारक हो होस्ट को मिली अनंत बदलाव की कला। वाह क्या बात है। दूसरे 1000 बार बदलते हैं। तुम सीधे मेरे सामने 10,000 बार बदल रहे हो। जो दूसरों के पास है मेरे मेजबान के पास वह भी होना ही चाहिए। तो मैं कौन बनूं? बुरा नहीं है, बिल्कुल असली जैसा। नहीं,
बिल्कुल एक जैसा है। यहां तक कि त्वचा की बनावट भी पूरी तरह से नकल की गई है क्या? युवराज, बड़ी मुसीबत है मैंने सुना। आप लौट आए हैं। युवराज, तुम अभी जो हुआ वो मैंने सीखा है, एक रूप बदलने का जादू। बस आजमा कर देख रहा था। फिक्र मत करो, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है। मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं सिर्फ हैरान हूं। आपने रूप बदलने की कला में इतनी महारत हासिल कर ली है कि वह अद्भुत स्तर पर पहुंच गई है। यहां तक कि आप उस प्रसिद्ध 1000 रूपों के दानव राजा से भी आगे निकल गए हैं। अभी अभी लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे। हाँ सही है युवराज, बहुत बुरी खबर है। मैंने सुना है पूरा पंचविश पवित्र स्थल हमारी ओर बढ़ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है। स्वर्गीय मूल पवित्र भूमि के लोग आ गए हैं। कहा जाता है वे पवित्र प्रभु का साम्राज्य नहीं देख सकते। सम्राट बनकर ताओ की सिद्धि प्राप्त करना, दक्षिणी क्षेत्र का संतुलन तोड़ना, वे बाधा डालना चाहते हैं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मेरे पास अपनी योजना है। पिता की क्षमता से और वुडाओ चाय के साथ साथ ही आकाश में छाए शुभ बादल, बैंगनी आभा। वुडो पवित्र भूमि के पास मौका ही नहीं था, बल्कि तियान्युआन पवित्र भूमि को दिया। यह सबसे सही मौका है। यू चार भैया, आखिरकार तुम्हारे लिए ढूंढ लाया जीवनदायक दवा जो 1000 साल आयु बढ़ा देती है। क्या 1000 साल? भैया, यह गोली, हम अलग हो जाते हैं। मैं भी नहीं चाहता अकेला इस दुनिया में रह जाऊं। ठीक है, इतनी सारी युद्ध नौकाएं कहां से आईं? वह 5 जहरीले पवित्र स्थल का प्रतीक है। ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? स्थानांतरण सरणी। जेर सिकाड़ा, तुम यहीं रुको। भैया को कुछ काम है, देर से लौटूंगा। कितना प्रबल मार्ग का भाग्य है। पवित्र स्वामी, मार्ग सिद्धि में सफल हो गए। बहुत बढ़िया। हमारा तियान्युआन पवित्र भूमि फिर से एक महान सम्राट का आशीर्वाद प्राप्त है। मेरा भी समय आ गया है इस महान सम्राट के अनुभव पैक का उपयोग करने का। उन लोगों को, इस दुनिया को एक छोटा सा आश्चर्य दिखाने का। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। तुम्हारी यहां हमारे स्वर्गीय मंदिर में अशांति फैलाने की हिम्मत। हम नहीं चाहते स्वर्गीय मंदिर से दुश्मनी। कृपया कृपया महान गुरु, मेरे प्राण बख्श दें। चेन तियानलिन, पूर्वज आ गए हैं। तुमने मेरी महानताओं की किस्मत छीन ली, मेरे सिद्धि के अवसर को नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें मार दूंगा। नहीं, मैं नहीं मानता। इस आधार पर स्वर्गीय मूल पवित्र भूमि शाश्वत काल तक बना रहे। पवित्र स्वामी की जय हो। महान सम्राट की क्षमता अनुभव पे सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। क्या हुआ? महान सम्राट का अवशिष्ट प्रभाव। युवराज के नीले बादल महल से आवाज आई। क्या युवराज सच में 2 सम्राट बन गए हैं? यह तो प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध है। 2 सम्राट? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 2 सम्राट? यह कैसे संभव है? हमारी जीने की आशा पूरी तरह खत्म हो गई। हम हार गए। मेरी गलती है। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। बस चेन महाराज से विनती है कि वह मुझे माफ कर दें। 5 जहर धाम के बाकी लोगों को
स्वर्गीय मूल पवित्र भूमि के लिए समर्पित हैं, आजीवन सेवा करेंगे। कृपया पवित्र स्वामी दया करें, हमारी तुच्छ जान बख्श दें। क्या वो एयर के लिए संभव है? बहुत पहले ही मिल गया था महान सम्राट बनने का अवसर, सिर्फ मेरी वजह से। सीधे दबाव। महान स्वामी, पंच विश्व पवित्र भूमि के इन लोगों के बारे में उनका क्या किया जाए? पंच विश्व पवित्र भूमि पर कब्जा करो, तियानुआन में मिला दो। मैं सचमुच सोच भी नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैंने सच में वादा किया था 5 जहरीले स्थानों के साथ हाथ मिलाना। इस पर मेरा पूर्वी ध्रुव, किस तरह की मुसीबत आएगी? तुमने कोई वादा नहीं किया, ऐसा करने की क्या जरूरत है? सही बात है। बेटी और तियानुआन के युवराज के बारे में विवाह संबंध। योएलिन, क्या तुम सच में तैयार हो पूर्वी ध्रुव पवित्र भूमि के लिए खुद को बलिदान करने को, तियानुआन पवित्र भूमि में विवाह करने को, इस पूरे परिवार के लिए अपने स्वयं को त्यागने को? फिर यह क्या बड़ी बात है? इसके अलावा शादी कर पाना तियानुआन के युवराज जैसे व्यक्ति से, क्या यह सौभाग्य की बात नहीं होनी चाहिए? विवाह संबंधी मामला अब रद्द कर दिया जाए। अब अपनी बेइज्जती मत करो। संक्षेप में कहूं तो वह महासम्राट बन चुका है, तुम योग्य नहीं हो। तुम भी महासम्राट बन गए हो। क्या स्वामी महासम्राट बन गए हैं? युवराज महाराजा बन गया है। हाँ पिताजी, मैं सफलतापूर्वक महाराजा के स्तर पर पहुंच गया हूं। तुम सचमुच मेरे तियानुआन पवित्र भूमि का गौरव हो। और तो और तुम एक अद्भुत प्रतिभा हो। यह प्रतिभा का चमत्कार है। यह तो भगवान की देन है। भगवान ने सीधे मुंह में खिलाया है। हालांकि वह महाराजा के स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन लंबे समय तक शांति बनाए रखना फिर भी थोड़ा मुश्किल है। आज एक 5 विषयों का पवित्र स्थान, कल 6 विष 7 विष आ जाएंगे और भी परेशान करने वाला है। मैं बस लेके रहना चाहता हूं। कुछ लोगों को बॉडीगार्ड बनाना होगा। युवराज, आप सचमुच अद्भुत हैं। इस उम्र में सम्राट बनने वाला पहले कभी नहीं हुआ, और विरोधों को पार कर सम्राट बनने वाला, वह तो और भी अद्वितीय है। अच्छी तरह से अभ्यास करो, तुम अगले महान सम्राट बनोगे। कृपया युवराज निश्चिंत रहें। किंग चेंग, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। शान यूरोंग और शान यूचांग युवराज को प्रणाम करते हैं। सिस्टम, मेरी मदद करो। शान यूचांग की व्यक्तिगत जानकारी देखो। जन्मजात आइस फीनिक्स कोल्ड बॉडी, रैंकिंग में 17वें स्थान की पवित्र देह, अत्यधिक शीतल देह। यदि उपयुक्त नहीं है, कल्टिवेशन तकनीक में महारत हासिल करना बल्कि अपनी जान को खतरे में डाल देगा। 17वें स्थान वाला पवित्र शरीर है क्या? मेरा 10,000 वज्र शरीर लगता है सिर्फ 28वें पर है। भविष्य असीमित है। समझ गया। साइन इन सफल। मेजबान को बधाई हो प्राप्त हुआ। काया रैंकिंग में पहला दिव्य शरीर, 10,000 मार्गों का दिव्य शरीर, दूसरा दिव्य शरीर अंतरिक्ष दिव्य शरीर, तीसरा दिव्य शरीर पंचतारा दिव्य शरीर, चौथा दिव्य शरीर तारामंडल दिव्य शरीर, 5वां दिव्य शरीर गहन दिव्य शरीर। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। सिस्टम ने सचमुच तुरंत मेरी ओर से हाजिरी लगा दो। शारीरिक गुणों की सूची में शीर्ष 10 में आने वाला पवित्र शरीर। ठीक है, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, क्या बात है? कृपया युवराज मेरी बहन को बचा लीजिए। मैं अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार हूं। इस अंतरिक्ष अंगूठी के अंदर मैंने विशाल दाकांग क्षेत्र की यात्रा की है। दुर्लभ और अनोखे कौशलों की प्रतियां एकत्र की हैं, साथ ही हजारों परिवारों के आध्यात्मिक खजाने भी और दिव्य औषधियां। इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारी बहन, वह जन्मजात आइस फीनिक्स कोल्ड बॉडी है। विशेष क्रिया विधि से ही नियंत्रित किया जा सकता है, नहीं तो यह लगातार खाता रहेगा, जीवन शक्ति सोख लेगा। प्रणाली, उसकी इस बीमारी के बारे में। साइन इन सफल। मेजबान को स्वर्गीय श्रेणी का श्रेष्ठ पुरस्कार मिला। जादुई बर्फीली क्रिया। तुम्हें बस इस क्रिया को दूसरे स्तर तक साधना है, तभी तुम स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकोगे शरीर की ठंडी शक्ति का संचार। अब यह तुम्हारे जीवन को कोई खतरा नहीं पहुंचाएगी, और इसके अलावा इस अत्यधिक ठंडी हवा का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। युवराज, आपके बचाने के एहसान के लिए धन्यवाद। हम युवराज का जीवन भर साथ देंगे। शान यूरोंग, तुम राजधानी जाओ, मेरी बहन चेंग जुएशिन से मिलो और तियानजी गेट में शामिल हो जाओ। शान यूचांग, तुम यही स्वर्गीय मंदिर में रहोगी, अंदरूनी शिष्या के रूप में प्रशिक्षित होगी। हम निश्चित रूप से युवराज के लिए पूरी निष्ठा से सेवा करेंगे, यहां तक कि मृत्यु तक भी। क्या हमने 2 संरक्षक नहीं पालिए? किंग चेंग, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मौसम काफी ठंडा हो गया है? हाँ, लगता है ऐसा ही है।
साइन इन सफल। मुबारक हो, होस्ट को प्राप्त हुआ स्वर्गीय श्रेणी की उत्तम बर्फ आत्मा जड़। चचेरे भाई, क्या तुम यहाँ हो? भाभी, तुम यहाँ कैसे आ गई? हमारी तियानुआन पवित्र भूमि को देखने आई हूँ। पूरी दाकाम दुनिया में सबसे युवा महान सम्राट हैं। भाभी, तुम मनुष्य परमेश्वर स्तर तक पहुंचने में असफल रही हो। क्या सच में तुमसे छुपा नहीं सकता? सिस्टम, मेरी मदद करो, उसकी सफलता में बाधा का कारण खोजो। मिल गया। जियान किंग जू, जन्मजात मोहक व्यक्तित्व, दुनिया उसे कहती है निर्दयी स्त्री, लेकिन उसे पता नहीं है उसके दिल के अंदर असल में छुपा हुआ है लगभग अनियंत्रित होने वाला, किसी भी पल भारी विस्फोट की इच्छा। मेरी इस जिंदगी में शायद कोई मौका नहीं है मानव पराक्रम की सीमा पार कर गया। चेन परिवार की यह रक्तरेखा निश्चित रूप से ठीक है, नहीं तो दुर्घटना होगी। केवल चचेरी बहन ही नहीं, समस्या की जड़ केवल फूफा जी बचे हैं। जियांग जियांगहे सिस्टम, जियांग जियांगहे की जानकारी देखें। सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। जियांग जियांगहे बाहरी तौर पर एक सीधा साधा युवक है, लेकिन अंदर से वह हैप्पी यूनियन का मुखिया है। कजिन दीदी, असल में दिल का भूत, यह तुम्हारे खून में है। फूफा जी, वह हेहुआन स्कूल का मुखिया है। हेहुआन स्कूल में ऊपर जाओ, सीधे पूर्वज तक। उन्हें तो हमेशा से ही मोहिनी लोंडी दानव कहा जाता रहा है। यही तो है वह खून, महिलाओं पर इसका तेज असर होता है। तो तुम्हारे मतलब से मैं अपने भीतर के डर पर काबू पाना चाहती हूँ, तो हमें बुजुर्गों की तरह ही मोहित करना होगा। पुरुषों को इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, मेरे पास इसका हल है।